श्रीमन्नारायण नारायण। 179 सर्ग। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, स्त्री इस प्रकार त्रैलोक्य केवल शुद्ध चिन्मात्र तत्व ही है, सत्व ही है। इस प्रकार त्रैलोक्य केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्व ही, इसमें अज्ञानियों द्वारा मूर्त रूप से ज्ञात भूतों का संभव ही नहीं है। इसमें अज्ञानियों द्वारा मूर्त रूप से ज्ञात भूतों का संभव ही नहीं है। इसलिए कहाँ से शरीर आदि हो सकती है और कहाँ से समूर्त वस्तु हो सकती है। जो यह कुछ दिखाई देता है वह अमूर्त ब्रह्म ही व्याप्त है। कहाँ से शरीर आदि हो सकती है और कहाँ से अमूर्त वस्तु हो सकती है, समूर्त वस्तु हो सकती है। जो यह कुछ दिखाई देता है वो अमूर्त ब्रह्म ही व्याप्त है। इस प्रकार त्रैलोक्य केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्व ही है। इसमें अज्ञानियों द्वारा अमूर्त रूप से ज्ञात भूतों का संभव ही नहीं है। कहाँ से शरीर आदि हो सकती है और कहाँ से अमूर्त वस्तु समूर्त वस्तु हो सकती है। जो एक कुछ दिखाई देता है वो अमूर्त ब्रह्म ही व्याप्त है। चिदाकाश में चिदाकाश स्थित है। सकल विषमता से मुक्त शांत ब्रह्म में स्थित है। सकल विषमता से मुक्त शांत ब्रह्म में स्थित है। आकाश आकाश में स्थित है। ज्ञान ज्ञान में स्फुरित है। सब कुछ संबिन्मय चिन्मात्र में शांत होकर वैसे अमृत आकाश से स्थित है। सब कुछ संबिन्मय और चिन्मात्र में शांत होकर वैसे ही अमृत आकाश से स्थित है। जैसे जागृत काल में स्वप्न संबिन्मय शांत अमृत आकार रहता है। आपके द्वारा कही गई ये सप्रतीक स्थिति कहाँ है, जहाँ पर कि आपकी शंका अग्रसर हो। सब कुछ संबिन्मय चिन्मात्र में शांत होकर वैसे ही अमृताकार से स्थित है। सब कुछ संबिन्मय और चिन्मात्र में शांत होकर वैसे ही अमृताकार से स्थित है। जैसे जागृत काल में स्वप्न संबिन्मय शांत अमृताकार रहता है। आपके द्वारा कही गई ये सप्रतीक स्थिति कहाँ है, जहाँ पर कि आपकी शंका अग्रसर हो। देह की अवयव कहाँ है, कहाँ अंतड़ियाँ हैं, कहाँ अस्थि पंजर और कंकाल है। आकाश के समान अमूर्त देह को आप स्वप्न देह के समान अमूर्त समूर्त जानिए। आकाश के समान अमूर्त देह को आप स्वप्न देह के समान समूर्त जानिए। अर्थात देह उसके अवयव आदि प्रबुद्ध जागी हुई पुरुष की दृष्टि से स्वप्न शरीर के समान चिन्मात्र ही है। देह उसके अवयव आदि प्रबुद्ध देह और उसके अवयव आदि प्रबुद्ध जागी हुई पुरुष की दृष्टि से स्वप्न शरीर के समान चिन्मात्र ही है। इसलिए उनमें समूर्तता की शंका ज्ञानी की दृष्टि से ही हो सकती है। इसलिए उनमें समूर्तता की शंका ज्ञानी की दृष्टि से ही हो सकती है, तात्विक दृष्टि से नहीं हो सकती। देह के अवयव कहाँ है, कहाँ आतुड़ियाँ, कहाँ अस्थिपंजर कंकाल है। आकाश के समान अमूर्त देह की आप स्वप्न देह के समान समूर्त जानिए। अर्थात देह उसके अवयव आदि प्रबुद्ध जागी हुई पुरुष की दृष्टि से स्वप्न शरीर के समान चिन्मात्र ही। इसलिए उसमें समूर्तता की शंका अज्ञानी की दृष्टि से ही हो सकती है, तात्विक दृष्टि से नहीं हो सकती। दशवाचा एवं चिन्मात्रमेवैकं शुद्धं सत्वं जगत्त्रयम् संभवन्ति ह भूतानि नाज्ञबुद्ध्यानि कानिचित् तस्मात् कृत शरीरादि वस्तु सप्रतिगं कुदा यदिदं दृश्यते किञ्चित् तच्च प्रतीगमादनम् तिदं चिद्व्योम्नि शान्ति शान्तं समं तिदं स्थितमाकाशमाकाशे ज्ञप्तिर्ज्ञप्तो विजृम्भते सर्वं संविन्मयं शान्तं सत्स्वप्न इव जाग्रति स्थितमप्रतीगाकारं क्वासौ सप्रतीगाचिति को देहावयवा क्वान्त्रव्यस्तनि क्वास्ति पंजरम् व्योमेवा प्रतीकं विद्विदेहं सप्रतीकोपमम्। हाथ संबित चिन्मात्र है, सिर संबित है,
सब इंद्रियां संविद्रुप है, सब कुछ शांत अमूर्त है, समूर्त कुछ भी नहीं है। सहेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध हुई मूर्तता अहेतु प्रमाण वाली और सकारण भी अकारण है, क्योंकि तस्य त्रय अवस्था अवस्थास्त्रय स्वप्न नास्ति किंचन। तस्य त्रय अवस्थास्त्रय स्वप्न नास्ति किंचन। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति अथवा आदिषु नीति नीति इत्यादि श्रुतियों से ही जगत का अपलाप किया जाता है, अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध मूर्त शरीर आदि का अपलाप। प्रत्यक्ष प्रमाणा से सिद्ध मूर्त शरीर आदि का अपलाप केवल साहसी है। प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध मूर्त शरीर आदि का अपलाप केवल साहसी है, ये समझना ठीक नहीं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध मूर्त शरीर आदि का अपलाप केवल साहसी, समझना ठीक नहीं। हाथ संबित चिन्मात्र है, सिर संबित है, सब इंद्रियां संबित रूप है, सब कुछ शांत अमूर्त है, समूर्त कुछ भी नहीं है। सहेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध भी मूर्तता अहेतु प्रमाण वाली और सकारण भी अकारण है, क्योंकि तस्य त्रये अवस्थास्त्रये स्वप्न नास्ति किंचन। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति अथातो आदिषु नीति नीति इत्यादि श्रुतियों से ही जगत का अपलाप किया जाता, अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध मूर्त शरीर आदि का अपलाप केवल साहसी, समझना ठीक नहीं। ब्रह्म व्योम्ना स्वप्न रूपा स्वभावत्वा जगत्स्थिते। ब्रह्म व्योम्ना स्वप्न रूपा स्वभावत्वा जगत्स्थिते। इदं सर्वं संभवति सहेतुकम् हेतुकम्। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ब्रह्म निर्विकार और अद्वितीय है, अन्य कारण कोई है नहीं। अतः जगत की उत्पत्ति है तत्व दृष्टि से जगन के अपलाप की उत्पत्ति होती है। अज्ञानी की दृष्टि से तो सृष्टि के अनादि होने से कारण, परंपरा का संभव होने के कारण तथा ब्रह्म की प्रसिद्धि न होने से उत्पत्ति आदि सबकी उपपत्ति होती है। इसलिए जिसने जैसा निर्णय किया उसको वैसा प्रतीत होता है। यूं अपने अपने निश्चय के अनुसार दोनों की उत्पत्ति होती है। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ब्रह्म निर्विकार और अद्वितीय है, अन्य कारण कोई है नहीं। अगर जगत की अनुत्पत्ति ही है, तत्व दृष्टि से यूं जगत की अपलाप अपलाप की उपपत्ति होती है। तत्व दृष्टि से यूं जगत की अपलाप की उपपत्ति होती है। अज्ञान की दृष्टि से तो सृष्टि के अनादि होने के कारण, परंपरा का संभव होने के कारण तथा ब्रह्म की प्रसिद्धि न होने से उत्पत्ति आदि सब की उपपत्ति होती है। इसलिए जिसने जैसा निर्णय किया उसको वो वैसा प्रतीत होता है। यूं अपने अपने निश्चय के अनुसार दोनों की उपपत्ति होती है। न कारणं विना कार्यं भवतीति उपपद्यते। यद्यथायेन निर्णीतं तत्तथा तेन चले। कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है। कारण के बिना तद्वत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार ही अर्थ की संबित संदेह प्राप्त करती है। युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संबित रूप लब्ध ये जगत न तो अत्यंत सत है और अत्यंत सत है, किंतु सद्वत है। कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार ही अर्थ को संबित निसंदेह प्राप्त करती है, अर्थात युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संबित रूप लब्ध ये जगत न तो अत्यंत सत है और न अत्यंत सत है, किंतु सद्वत है। कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है।
संभावना के अनुसार ये अर्थ को संबित निसंदेह प्राप्त करती है। कारण के बिना कार्य सद्वत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार ये अर्थ को संबित निसंदेह प्राप्त करती है, अर्थात युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संबित उपलब्ध ये जगत न तो अत्यंत सत्य है न अत्यंत सद है, किंतु सद्वत है। कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार यह संबित निसंदेह प्राप्त करनी है, अर्थात युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संबित उपलब्ध ये जगत न तो अत्यंत सत्य है न अत्यंत सत्य है, किंतु सद्वत है। कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार यह अर्थ की संबित निसंदेह प्राप्त करती है, अर्थात युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संबित रूप लब्ध ये जगत न तो अत्यंत सत है और न अत्यंत सत है, किंतु सत है। कारणेन बिना कार्ये सद्वदित्युपपद्यते, यथा भावितमेवार्धं संविदाप्नोति संशयम्। जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ब्रह्म की सर्वात्म रूप सत्ता का संभव है। जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ही ब्रह्म की सर्वात्म रूपता का संभव है। जैसे स्वप्न में चिन्मय आत्मा के सर्वरूप होने से सब कुछ का सर्वत्र सर्वदा सब भव है। जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ब्रह्म की सर्वात्म रूपता, जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ब्रह्म की सर्वात्म रूप सत्ता का संभव है। जैसे स्वप्न में चिन्मय आत्मा के सर्वरूप होने से सब कुछ का सर्वत्र सर्वथा सब संभव है। यहा संभवति स्वप्ने सर्वत्र सर्वथा चिन्मयत्वात् तथा जागृति सर्वात्मरूपता। अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में, अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में यथार्थ में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पित रूप से कारण जन्य भी सत्ता है, अर्थात मायावाद में तो सब अविरुद्ध है। अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में यथार्थ में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पित रूप से कारण जन्य भी सत्ता है, अर्थात मायावाद में तो सब अविरुद्ध है। अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में यथार्थ में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पित रूप से कारण जन्य भी सत्ता है, अर्थात मायावाद में तो सब अविरुद्ध है। अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में यथार्थ में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है, कल्पित रूप से कारण जन्य भी सत्ता है, अर्थात मायावाद में दो सब अविरुद्ध है। सर्वात्मनि ब्रह्मपदे नानात्मनि चिता अस्ते कारण कार्याणां सत्ता कारण जापि च। एक भी सहस्र हो जाता है, हजारों संबित भी वैसे ही एक हो जाता है। जैसे कि यंदव संकल्प जनित जगतों के समूह के साथ लाखों भूत बन गए, क्योंकि सायुज्य ब्रह्म रुद्र चंद्र इंद्र सूर्य आदि ग्रहण करना चाहिए, एक शरीर होता है। एक भी सहस्र हो जाता है, हजारों संबित भी वैसा ही एक हो जाता है। जैसे कि यंदव संकल्प जनित जगतों के समूह के साथ लाखों भूत बन गए, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में जब सृष्टियों के साथ विष्णु आदि का एक शरीर होता है,
आदि से ब्रह्मा रुद्र चंद्र इंद्र सूर्य आदि ग्रहण करना चाहिए। विष्णु आदि का एक शरीर होता है। एक सहस्रम भवति यथा हेते किलंदवा प्रयाता भूत लक्ष्य तुम संकल्प जगतां गणैः सहस्रमेकं भवति संविदा च तथा हीयते सायुज्य चक्रपाण्यादि सर्गैरेकं भवेद्बभूः। सैकड़ों नदियों से भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक ही है, ऋतु संवत्सर आदि से भिन्न भी काल एक ही है, अर्थात भिन्न सत्ता वाली वस्तुओं में सत्ता की एक की प्राप्ति तो लोक में भी प्रसिद्ध है। सैकड़ों नदियों से भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक ही है, ऋतु संवत्सर आदि से भिन्न भी काल एक ही है, अर्थात भिन्न सत्ता वाली वस्तुओं में सत्ता की एक की प्राप्ति तो लोक में प्रसिद्ध है। सैकड़ों नदियों से भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक ही है, ऋतु संवत्सर आदि से भिन्न भी काल एक ही है, अर्थात भिन्न सत्ता वाली वस्तुओं में सत्ता की एक की प्राप्ति तो लोक में भी प्रसिद्ध है। एक एव भवत्यब्धि सर्वदीनां सदैवे एक एव भवेत् कालः ऋतु संवत्सरोत्तरे। ये संविदा आकाश से स्वप्न में उदित देह की तरह प्रकट हुआ है। ये संविदा आकाश ही स्वप्न में उदित देह की तरह प्रकट हुआ है। ये संविदा आकाश ही स्वप्न में उदित देह की तरह प्रकट हुआ है। स्वानुभूति से स्फुट भी, स्वानुभूति से स्फुट अर्थात स्पष्ट भी स्वप्न पर्वत की तरह निराकार है, अर्थात एक ही आत्मा भ्रांति से देहादि नानात्व को प्राप्त हुआ जैसा प्रतीत होता है। एक ही आत्मा भ्रांति से देहादि नानात्व को प्राप्त हुआ जैसा प्रतीत होता है। संविदाकाशे वायं देह स्वप्न इवोदिता स्वप्नाद्विपन्निराकार स्वानुभूति स्फुटोऽपि च। संविदाकाशे वायं देह स्वप्न इवोदिता स्वप्नाद्विपन्निका निराकार स्वानुभूति स्फुटोऽपि च। पूर्वोक्त अनुभव से जगत संविद रूपी है। वो संबित ही दृष्टा और दृश्य की दृश्य से अर्थात भ्रांति से उनको पृथक पृथक मानकर अनुभवात्मिका जगत रूप प्रतीति होती है, इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। पूर्वोक्त अनुभव से जगत संबित रूपी है। वो संबित ही दृष्टा और दृश्य की दृष्टि से अर्थात भ्रांति से उनको पृथक पृथक मानकर अनुभवात्मिका जगत रूप प्रतीत होती है, इससे जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। पूर्वोक्त अनुभव से जगत संबित रूपी है। वो संबित ही दृष्टा और दृश्य की दृष्टि से अर्थात भ्रांति से उनको पृथक पृथक मानकर अनुभवात्मिका जगत रूप प्रतीत होती है, इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। संविद्धिरेवानुभवात् सैवाननुभवात्मिका संविद्धिरेवानुभवात् सैवाननुभवात्मिका दृष्ट दृश्य दृशाभादी चिद्व्योमैकमतो जगत्। संवित्तिरेवानुभवात् सैवाननुभवात्मिका द्रष्टु दृष्ट दृश्य दृशा भाति चिद्व्योमैकमतो जगत्। पूर्वोक्त अनुभव से जगत संबित रूपी है। वो संबित ही दृष्टा और दृश्य की दृष्टि से अर्थात भ्रांति से दृष्टा ही दृश्य की दृष्टि से अर्थात भ्रांति से उनको पृथक पृथक मानकर अनुभवात्मिका जगत रूप प्रतीत होती है, इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। एक ही निंद्रा स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से वेदनात्मिक और अवेदनात्मिक हो जाती है।
एक ही नींदा स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से वेदनात्मिका और अवेदनात्मिका हो जाती है। जैसे बात और स्पंद अभिन्न है वैसे ही चित और जगत अभिन्न है, इसलिए ये जगत एकमात्र चिराकाशी है। दृष्टा ही दृश्य दर्शन एक ही निंदा स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से वेदनात्मिका और अवेदनात्मिका हो जाती है। जैसे बात और स्पंद अभिन्न है वैसे ही चित और जगत अभिन्न, इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाशी है। वेदना वेदनात्मकं निद्रा स्वप्न सुषुप्तवत् भात स्पंद विभाविन्नु च्युद्व्योमैकमतो जगत्। वेदना वेदनात्मकं निद्रा स्वप्न सुषुप्तवत् भात स्पंदा विभाविन्नु च्युद्व्योमैकमतो जगत्। दृष्टा दृष्टा दृष्टि दर्शन रूप से सर्व पदार्थ शून्य चिद्भान परमार्थ काशी स्वप्न की भांति प्रतीत होता है, इसलिए जगत एक चिदाकाशी है। दृष्टा दृष्टि दर्शन रूप से सर्व पदार्थ शून्य चिद्भान परमार्थ आकाशी स्वप्न की भांति प्रतीत होता है, इसलिए जगत एक चिदाकाशी है। दृष्टा दृश्यम दर्शनम च चिद्भानं परमार्थं शून्यं स्वप्निवा भाति चिद्व्योमैकमतो जगत्। दृष्टा दृश्य दर्शन रूप से सर्व पदार्थ शून्य चिद्भान परमार्थ आकाशी स्वप्न की भांति प्रतीत होता है, इसलिए जगत एक चिदाकाशी है। दृष्टा दृश्य दर्शनम च चिद्भानं परमार्थं शून्यं स्वप्निवा भाति चिद्व्योमैकमतो जगत्। प्रथम सर्ग से ईश्वर में भ्रांति से प्रतीत हुआ जगत तो असदी है, इसलिए स्वप्न में प्राप्त व्याघ्रादि के भय की तरह परिज्ञान होते ही ये संपूर्णतया शांत हो जाता है। प्रथम सर्ग से ईश्वर में भ्रांति से प्रतीत हुआ जगत तो असत ही है, इसलिए स्वप्न में प्राप्त व्याघ्रादि के भय की तरह परिज्ञात होते ही ये संपूर्णतया शांत हो जाता है। जगत तो मसदेवेश भ्रांत्या प्रथम सर्ग स्वप्ने भयमिवावेशं परिज्ञानं प्रसाम्यते। जैसे एक ही संबित का स्वप्न में अनेक रूप से भान होता है, वैसा ही सृष्टि की आदि में एक विसंबित का चिदाकाश में नाना पदार्थ रूप से भान होता है। जैसे एक ही संबित का स्वप्न में अनेक रूप से भान होता है, वैसा ही सृष्टि की आदि में एक ही संबित का चिदाकाश में नाना पदार्थ रूप से भान होता है। एकस्या संविद स्वप्ने यथा भानुमनिकरा नाना पदार्थ रूपेण सर्गादौ गगनेन्द्रा। सर्वशक्ति परमात्मा की एक शक्ति मायावी वैसा ही अनेक रूप में प्रतीत होती है। सर्वशक्ति परमात्मा की एक शक्ति मायावी वैसे ही अनेक रूप में प्रतीत होती है। जैसे बहुत दीपकों वाले घरों में बहुत सी क्रांतियां एकवत प्रतीत होती है। बहुत से दीपकों वाले घर में बहुत सी क्रांतियां एकवत प्रतीत होती है, अर्थात अनेक दीप प्रभावों के एकवत भान की तरह एक माया शक्ति का अनेकदा भान हो सकता है। बहुद्वीपे गृहे छाया बन्नुये भान्ति वकवज्जता सर्वशक्ति तथैवैका भाति शक्तिरनेकदा। आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह की स्फुरन की भांति, आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह की स्फुरन की भांति इस ब्रह्म रूप समुद्र में जो शिखर स्फुरन है वही ये सृष्टि है। अंतर केवल इतना ही है कि आकाश में जो वृक्ष समूह है वह आकाश धर्म शून्यता से अनुविद्ध रूप से स्फुरन न होने के कारण अत्यंत भिन्न रूप है, और ब्रह्मांड बुद्धि में स्फुरित हो रहा सर्ग बिंदु किंचित मात्र भी नहीं है।
आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह का स्फुरन की भांति इस ब्रह्मरूप समुद्र में जो शिखर स्फुरन है वही यह सृष्टि है। अंतर केवल इतना ही है कि आकाश में जो वृक्ष समूह है वो आकाश धर्म शून्यता से अनुविद्ध रूप से फुरन न होने के कारण अत्यंत भिन्न रूप है, और ब्रह्मांबुदि में स्फुरित हो रहा सर्ग बिंदु किंचित मात्र भी नहीं है। यत्शिखरा स्फुरणमम्बुनिदौ शिवाख्यै व्योम्नि वृक्षे निकर फुरणं न सर्ग व्योम्ने च वृक्षे निकरो व्यतिरिक्त रूपो ब्रह्माम्बुदौ न तु मनागपि सर्गबिन्दु। इतिहास श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्षपाद निर्वाण प्रकरण उत्तरादि ब्रह्म गीतासु ब्रह्ममय प्रतिपादन नाम गुणासित्यधिकशतम सर्ग। इस प्रकार इसी प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में मोक्ष पाए में निर्वाण प्रकरण उत्तरादि में ब्रह्म गीता में ब्रह्म हेतु प्रतिपादन नाम कुसुमदाकार सर्ग समाप्त। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 गुरुदेव नारायण।